अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 5 मरला घर के ऊपर कितना खर्चा आता है और ये जो मैं वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ ये 2023 में आपका अक्टूबर के महीने में आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ और आज की डेट है 24 अक्टूबर और नेक्स्ट मंथ आपका नवंबर आना है। और इसके अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं। पेट्रोल 60 रुपये सस्ता हो गया, 330 से लेके अब 281 रुपये है। अब इसी के चीज़ों के ऊपर कंस्ट्रक्शन के तौर पे सीमेंट कितना सस्ता हुआ है, सरिया कितना सस्ता हुआ है और आने वाले दिनों के अंदर कंस्ट्रक्शन कास्ट के अंदर कमी आएगी या इसी के तौर पे कंस्ट्रक्शन कास्ट के ऊपर इजाफा होगा। अब जो भी हजरात घर बनाने का सोच रहे हैं, ये ख़ास उन अफराद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से हजरात ने मुझे कमेंट किया था कि 5 मरला घर के ऊपर जो मौजूदा दिनों के हिसाब से एक वीडियो बनाए कि कंस्ट्रक्शन कास्ट के अंदर कितनी कमी आई है या कितना इजाफा हुआ है। क्योंकि मेरी थोड़ी सी ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं काफ़ी बिज़ी था अपनी डेली लाइफ के अंदर और वीडियो बना नहीं सका। बहुत से हज़रात ने मुझे कमेंट किया था कि आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आज से प्रॉपर आगाज़ कर रहा हूँ वीडियो का। तो 5 मरला हो, 10 मरला हो और एक कनाल के घर के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना ख़र्चा आता है और इसके ऊपर जो आप मुझे कमेंट करते हैं, तो जिन कमेंट्स के ऊपर मैं आपका जवाब नहीं दे सका तो उसकी वजह से मैं आपसे अपॉलोजाइज माज़रत करता हूँ कि जो टेक्निकली मसरूफियात की वजह से ज़ाती मसरूफियात की वजह से फैमिली कुछ प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैं काफ़ी बिज़ी था, तो जिसकी वजह से मैं आपको यूट्यूब के ऊपर टाइम नहीं दे सका। तो उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ और नेक्स्ट वीडियो आपको रोज़ाना की डेली बेसिस के ऊपर टेक्निकली जो आप कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक करते हैं उसके ऊपर भी बनाऊंगा और आपको एस्टीमेट जो एग्जैक्ट एस्टीमेट होता है उसके अकॉर्डिंग टू डेली की वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो हजरात न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की मज़ीद वीडियो आपके चैनल के नोटिफिकेशन के ऊपर शो हो सके। तो ग्रे स्ट्रक्चर लागत और जो 2023 में अक्टूबर के महीने में आप बनाते हैं, तो आपके पास ग्रे स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले जो आपकी ईंट लगेगी वो आपकी ईंट आपकी 52,000 लगेगी 5 मरला डबल स्टोरी घर के ऊपर। ईंट की यही लगती है 4 से 5,000 अजाफी ईंट इस वजह से लग जाती है कि आपका जो प्लॉट होता है रोड लेवल से अगर डीप है 3 से 4 फीट, तो 3 फीट आपने खुदाई वगैरह करनी होती है, जिसकी वजह से आपकी प्लॉट का जो हाइट हो जाती है वो 7 फीट हो जाती है। फिर 2 फीट आपने रोड लेवल से ऊपर आना होता है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रिक्स की तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर रोड लेवल के बराबर है तो 3 फीट आपने नीचे जाना है, जो जिसकी वजह से आपकी जहाँ पे ईंट आपकी 5 मरला घर की फाउंडेशन में लगनी होती है 18 से 20,000 वहाँ पे आपकी लग जाती है। अगर डीप फाउंडेशन है तो वहाँ पे आपकी 25 से 27,000 लग जाती है। जो नॉर्मल हमारा एस्टीमेट होता है, जो हमारा एक थंब रूल होता है, हम 18 से 20,000 एवरेज प्लॉट की हाइट के हिसाब से एस्टीमेट बनाते हैं। तो जो ये मैं आपको 25 बाय 45 का बैरियर टाउन में एक प्लॉट है उनका एस्टीमेटेड ग्राउंड एस्टीमेट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो हजरात वीडियो को मतलब बैरियर टाउन में या उसके नज़दीक किसी भी सोसाइटी में बनाना चाहते हैं तो ये एस्टीमेट उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ईंट जो आएगी वो 52,000 है और 16 रुपये रेट है, तकरीबन 8,32,000 की आपकी ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। अब जिस तरीके के साथ आपको जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने तक आपको ईंट 16 से 17,000 के राउंड में मिलेगी और आपको क्योंकि भट्टे बंद है बारिशों की वजह से जो निकासी होती है भट्टों की वो कम है और जिसकी वजह से जैसे ही भी कारोबार की तौर पे कोयला महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ख़र्चा ज़्यादा आ जाता है और जिसकी वजह से अभी 16,000 और 17,000 के राउंड में ही ईंट आपको अवेलेबल होगी। अब जब ये जनवरी और फरवरी के महीने में आप घर बनाते हैं तब यही ईंट आपको 12 से 13,000 के राउंड में ईज़िली मिल जाएगी। तो इसके तौर पे आपकी ईंट का जो साइज़ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के आपके पास जो उसकी चौड़ाई है वो 4.5 इंच, जो उसकी मोटाई है वो 3 इंच, जो उसकी लंबाई है वो 9 इंच होनी चाहिए। अब आम तौर पे ये होता है कि जब आप मैच करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टू आपकी आधी इंच आपकी जो ईंट होती है
वो समझे छोटी होती है। तो इस तरह आपकी 9 इंच पुड़ी होनी चाहिए, वो 8.5 इंच होती है, और इसके अकॉर्डिंग टू जो इसकी विड्थ होती है वो 4.5 होनी चाहिए, वो आपकी 4.25 होती है, और इसी के तौर पे जो इसकी मोटाई होती है वो आपकी 3 की बजाय 3.25 इंच होती है। तो इसके तौर पे सूत्रों के अंदर भी फ़र्क आ जाता है, मिलीमीटर के अंदर भी आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग टू ये आपने सबसे पहले चेक करना है। तो उसके अकॉर्डिंग टू एंड की आपकी बात होगी। और सीमेंट के आपके टोटली जो सीमेंट आपके पास इस्तेमाल होगा ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, वो आपका 550 से लेके 600 बैग तक आपका सीमेंट ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, जो आपकी फ्लोरिंग, जो आपकी फाउंडेशन, जो आपका ब्रिक वर्क, जो प्लास्टर, और जितना भी आपका आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट आपकी छतों के अंदर होगी, और तकरीबन आपका 600 बैग आपका इस्तेमाल होगा। और मौजूदा जो वैल्यू है वो आपकी 1230 रुपये है, और तकरीबन आपका 7,32,000 का सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। अब इसी के तौर पे बहुत से हज़रात ने कहा था कि सीमेंट चीज़ें सस्ती हो रही हैं, डॉलर नीचे आ गया, पर आज के अजीबो गरीब हमारे मुल्क के अंदर कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है। जब भी 2 रुपये चीज़ बढ़ती है तो 10 रुपये चीज़ बढ़ जाती है। जब 20 रुपये या 30 रुपये चीज़ सस्ती होती है, पेट्रोल सस्ता होता है, डॉलर सस्ता होता है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट की जो ग्रे के अंदर अमूमन होती है, सरिया, सीमेंट, बजरी, रेत और ईंट, ये कम नहीं होती। इसके अंदर भी आपका मौजूदा जो रेट है, सरिये के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क है। अब थोड़ी सी डिटेल के अंदर आपको गाइड करता हूँ, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी ये कहते हैं कि आपको जल्द अज जल्द एस्टिमेट का पता चल से। एस्टिमेट के अंदर आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें भी बताता हूँ जो आपकी घर के अंदर टॉपिक के अंदर क्लियर हो सके कि आप घर बनाने का सोच रहे हैं। तो घर बनाना ही एक ऐसा अमल है जिसके अंदर से आप कम वक्त में और कम लागत से एक अच्छी चीज़ बना सके। तो नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका रेत है। जो रेत है वो आपकी 3000 क्यूबिक फीट रेत होगी और 35 से 40 रुपये रेट है। तकरीबन आपका 1 लाख रुपया रावी की रेत के ऊपर खर्चा आएगा। अगर 18 से 20 हज़ार का आपका एक ट्राला है तो आपके 5 ट्राले रावी के चुनाइयों के अंदर और फ्लोरिंग के अंदर और लेंटर के अंदर इस्तेमाल होंगे। और एक आपका डंपर वो आपका चनाब का वो आपका 70 से 75 के राउंड अबाउट आपका आएगा और उसके ऊपर वो आपने इस्तेमाल करना है अकेला प्लस्तर के अंदर इनर और आउटर साइड के ऊपर। और इसी तरीके के साथ रावी प्लस चनाब को जब मिक्स करते हैं तो 1,75,000 से 1,80,000 के राउंड अबाउट आपकी रेत के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका बजरी। जो 5 मरला डबल स्टोरी घर के ऊपर लेंटर, फाउंडेशन, बीम्स, स्लैब्स और फर्शों के अंदर जितनी भी हमारी बजरी इस्तेमाल होती है, आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपने इस्तेमाल करना है वो 3 सूत्र और आधी डोन मिक्स करनी है। यानी कि अगर आपकी 8 सैकड़े की गाड़ी 800 क्यूबिक फीट की है तो इसके अंदर आपने 400 क्यूबिक फीट 3 सूत्र और 400 क्यूबिक फीट आपने आधी डोन को मिक्स कर लेना है। और जिसकी वजह से मिक्सिंग अच्छी हो जाती है। जब फ्लोरिंग के अंदर भी करते हैं तो तब भी मटेरियल कम लगता है। तो आपका अकॉर्डिंग टू जो लेंटर की थिकनेस है वो अगर आपकी 6 इंच है या 5 इंच है तो आपकी तकरीबन 14 से 1500 क्यूबिक फीट बजरी लगेगी। 14 से 1500 क्यूबिक फीट की बजरी का जो 1 पर स्क्वायर फीट का रेट है वो आपका 135 रुपये है। तो तकरीबन आपका 1,80,000 रुपया बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। अब ये अमूमन इसी वजह से होता है कि आपके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर और आपके ऊपर कि आपको कितने की पर क्यूबिक फीट बजरी मिल रही है। अब हर एक एरिया का लाहौर के अंदर आपको 135 से 136 की प्लांट की बजरी मिल जाती है। अब इसी के तौर पे अगर आपको बजरी की पहचान नहीं है तो लोकली जो बजरी आपको मिलती है वो सेकंड प्लांट या थर्ड प्लांट की वही आपको ए ग्रेड की बता के थर्ड क्लास बजरी आपको सेल कर देते हैं। इसकी काफ़ी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाई है कि बजरी की पहचान आपने किस तरीके के साथ करनी है। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका प्लॉट भराई गस्सू जो फिलिंग करते हैं वो आपने ख़ास क्या रखना है कि मिट्टी की भराई नहीं करनी। अगर आपका प्लॉट 5 फीट या 6 फीट गहरा है तो आपने 2-2 फीट की लेयर बना के पानी की उसके साथ क्यूरिंग करके तो उसकी कंपैक्शन करनी है। तो आपका जो 5 मरला घर की अगर फाउंडेशन रोड से आपके 3 फीट गहरा है, 2 फीट ऊपर है, 5 फीट हाइट बन जाती है तो इसके ऊपर आपकी जो गस्सू के ऊपर 70 से 80 हज़ार रुपया गस्सू की फिलिंग के ऊपर खर्चा आता है। तो आपने अगर प्लॉट आपकी साइडों पे कोई भी नहीं है तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपके प्लॉट की साइडों पे आपने बरम जो बनाते हैं ईंटों की सपोर्टें लगाते हैं उसकी बजाय आपने मिट्टी की जो बरम होते हैं सपोर्ट होते हैं वो साइडों पे एक ट्राला तीनों साइडों के ऊपर फ्रंट
के ऊपर तो आपकी वैसे मिट्टी आ जाएगी, गस्सू के साथ रोड एजिंग अटैच होती है। जो साइडिंग आपके प्लाट डाउन होते हैं, जहाँ से फाउंडेशन ने एक्सपेंड करना होता है, जो आपस में जॉइंट को खुलना होता है गस्सू की फिलिंग की वजह से, वो आपने मिट्टी के बरम की सपोर्टें लगा देनी है। तो जिसकी वजह से आपके प्लॉट की साइडों से सपोर्ट्स होती है। जो पानी बारिश का आपके प्लॉट के साइडों पे आता है वो भी साइड पे रुक जाता है, और जिसकी वजह से आपकी जो फाउंडेशन होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अगर आपका 7 से 8 हज़ार रुपये का एक ट्राला इस्तेमाल होगा तो समझे कि आपका 30 हज़ार रुपये मिट्टी के ऊपर ख़र्चा आ रहा है। ये आपकी फ्यूचर तक आपकी साइडों से, जब तक साथ में कोई घर बनता नहीं है तब तक वो आपका घर को फाउंडेशन से, डैम्पनेस से और नमी से और साइडों से आपकी मजबूती फराहम करता है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम है, तो इसके अंदर थोड़ी सी लालच ना कीजिएगा। कोई भी चीज़ है घर के अंदर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आपने थोड़ी सी वर्किंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग टू फिर आपने उसका एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसको ओके करना है कि कोई भी घर की जो तकनीकी मराहल है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, वो आपकी जो मसले मसाइल है वो कम से कम पैदा हो। तो तकरीबन आपका 80 हज़ार के करीब गस्सू के ऊपर ख़र्चा आएगा। अगर आप मिट्टी वगैरह लगाते हैं तो आपका 20 हज़ार रुपया वो ऐड हो जाएगा, 1 लाख रुपये तक का आपका ख़र्चा आएगा। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका सरिया। जो सरिया 5 मरला डबल स्टोरी घर के अंदर आपका फाउंडेशन, आपका बीम्स, आपकी स्लैब्स, और स्लैब्स के अकॉर्डिंग टू आपका सेप्टर टैंक, अंडरग्रो वाटर टैंक, और उसकी स्लैब्स, किचन की स्लैब तकरीबन आपका 2700 से लेकर 2800 kg तक स्टील लग जाता है, 2.8 टन। अब इसको थोड़ा सा राउंड के अंदर करते हैं, वेस्टेज इसके अंदर इंक्लूड कर ले, तकरीबन 3 टन के करीब आपका सरिया इस्तेमाल हो जाता है। अब सरिया किसी जगह के 5 मरला डबल स्टोरी घर के ऊपर आपका 2.5 टन भी लगता है, 2500 kg, और किसी जगह पे आपका 3 टन भी लग जाता है, और किसी जगह पे 3.25 टन। ये डिपेंड इस वजह से ज़्यादा लगता है कि जहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग आपकी अकॉर्डिंग टू हर एक की स्ट्रक्चर की अलग अलग होती है। जो उसका डिज़ाइन होता है, जो ज़मीन की क्लासिफिकेशन से हम बिल्डिंग को उसका लोड फैक्टर डिज़ाइन करते हैं, जो ज़मीन की क्लासिफिकेशन की इस बिल्डिंग के ऊपर कितना लोड अप्लाई हो सकता है कि जिसकी वजह से हमारा अर्थ की एक ज़मीन की जो मूवमेंट होती है, जो उसका विंड लोड होता है, अर्थक्वेक लोड होता है, उसके प्रेशर के तौर पे कितना सहारा अदा कर लोड अटेंड कर सकती है, तो उसकी मुताबिक ही स्ट्रक्चर वाला बैरियर के अंदर, डीएचए के अंदर वो उस चीज़ को डिज़ाइन करता है। तो हर एक स्ट्रक्चर का अलग अलग आ जाता है, 300 200 से 300 या 400 500 kg तक वो सरिया आगे या पीछे हो जाता है। अब जो ये डिज़ाइन मैंने किया है ये आपका 250, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मैंने 3 टन सरिया है। अब मौजूदा रेट जो है वो आपका 262 रुपये है। अब इसी के अकॉर्डिंग टू आप चेक करते हैं कि तो करीबन आपका 8,15,000 के करीब आपका सरिये के ऊपर ख़र्चा आएगा। अब नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा आपका डीपीसी मेम्ब्रेन। जो डीपीसी मेम्ब्रेन आपके ऊपर लगाएंगे डीपीसी की, अब इसके ऊपर आप क्या करते हैं कि जो वर्टिकल डीपीसी होती है उसको अंदर से प्लास्टर करते हैं। जो गराज के लेवल के ऊपर 2 डीपीसी डलती है, गराज के लेवल के ऊपर होती है, एक गराज से ऊपर होती है, वो अंदर के फिनिश फ्लो लेवल के ऊपर होती है। वहाँ पे आपने जियो मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन शीट लगानी है, उसे रूफ ग्रिप के तौर पे जाना जाता है। तो आम रूटीन के अंदर रानी जो है वो आपको 70 रुपये पर रनिंग फुट आएगी। ये जो आपकी आएगी 80 रुपये, 10 रुपये महंगी होती है। और इसकी ये होती है खासियत ये होती है कि दीवार के साथ बाउंड कर लेती है, जिसकी वजह से जो नमी नीचे से आनी होती है वो ऊपर वाली सुपर स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आती, जिसकी वजह से आपकी डैम्पनेस का जो इशू होता है नमी का और साइड से एजिंग होती है वो आपकी सेफ हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पेंट ख़राब नहीं होता, आपका प्लास्टर की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पेंट ख़राब नहीं होता और आपका जो कमरे के अंदर डैम्पनेस वाली ख़ासियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके ऊपर आपका 8 से 10 हज़ार रुपये ख़र्चा आएगा। नेक्स्ट चीज़ आएगी आपकी चौगाट। अब जो 5 मरला घर के अंदर आपकी तकरीबन 7 चौगाठे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और 5 चौगाठे आपकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और 3 चौगाठे आपकी ममटी के अंदर और स्टोर के अंदर उसके वाशरूम के अंदर आती है। और जब इनको जमा करते हैं तो एक चौगाठ जो आपकी 16 गेज के अंदर लगाते हैं तो उसको अंदर से आपने पेंट करके उसको उस गेज को चेक कर लेना कि वाकई 16 गेज है। ये तो नहीं है कि अब 16 गेज की बजाय वो आपको 18 गेज दे रहा है। उसके ऊपर तकरीबन आपका 1 लाख से 1,20,000 रुपया चौगाठ के ऊपर खर्चा आएगा। आम रूटीन के अंदर अगर आपकी घर की हाइट 11 फीट है तो आपने 7.5 फीट तक चौगाठ बरी बनानी है। 7 फीट का ट्रेंड ख़त्म हो रहा है।
अब जिस वजह से आपकी आइज़ लेंथ 5 मल्ला घर के अंदर वैसे नज़र आएगा कि चुगाट बरी होने की वजह से। हाइट की बात हो रही है, विड्थ की बात नहीं। विड्थ आपकी 3.5 फीट है, उसकी हाइट आपने 7.5 कर लेनी है। ऐसे लगेगा जैसे आप 8 मल्ला और 10 मल्ला घर के अंदर गए हुए हैं। इतनी विजिबिलिटी, इतनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के तौर पे चुगाट असरअंदाज होती है। दरवाज़ा भी लगा हुआ अच्छा लगता है। और इसी तरह जो सेफ्टी ग्रिल्स और गेट है, तकरीबन आपका 1 लाख रुपए के अंदर सेफ्टी ग्रिल इस्तेमाल होगी। उसके अंदर आप 18 का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं या 16 का कर सकते हैं, और जो सरिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपका 370 फुल के अंदर होना चाहिए। उसके साथ आपकी 2 विंडो, आपकी एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर स्लाइडिंग होगी, एक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपकी डबल स्लाइडिंग होगी, जहाँ पे आपने उसके साथ आना जाने की आपने विजिबिलिटी रखनी है। तो गेट आपका 16 गेज के अंदर होगा और 16 गेज का ही पाइप लगाएंगे, और 16 गेज के अंदर CNC का काम होगा, और उसके ऊपर चद्दर भी उसकी 16 गेज होगी। उसके ऊपर भी आपका 80 से 1 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा। तकरीबन 2 लाख रुपए के अंदर सेफ्टी ग्रिल्स और इसके ऊपर जो आपकी गेट है उसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा प्लम्बरिंग प्लस सेंट्री। प्लम्बरिंग के अंदर आपकी आजकल पॉपुलर भी लगा सकते हैं, ड्यूरा भी लगा सकते हैं, तुर्क प्लास्ट भी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे ब्रांड आजकल पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ हो गए हैं। आपने अपने बजट प्लान को देखना है। अगर आपके पास बजट कम है तो डेल्टा आप पाइप लगा सकते हैं, अगर उससे भी कम है तो आप फ्लेक्सो पाइप लगा सकते हैं। अब इसके अंदर से ये है कि एक पाइप जो आपको मिलता है पॉपुलर का, तुर्क प्लास्ट का, ये ख़ास UPVC मटेरियल के साथ बना होता है। इसके अंदर चाक मिक्स नहीं होता। आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपने प्लम्बरिंग और सीवरेज के पाइपों के अंदर जो मटेरियल चाक का बना होता है, जिसके ऊपर आपने ये टेस्ट करना है कि एक पाइप के ऊपर आप खड़ा होते हैं वो टूट जाए, वो समझे कि उसके अंदर हार्डनेस नहीं है, लचक नहीं है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। जिसके ऊपर आप खड़े होते हैं वो बेंड हो जाता है, वापस प्रेस होकर वापस अपनी असल शक्ल में आ जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड UPVC पाइप। इसके अंदर से चाक मिक्स नहीं है। तो आपने ये ख्याल करना अपने बजट वाइज के तौर पे। अगर आप पॉपुलर का इस्तेमाल करते हैं, PPRC का, और UPVC के तौर पे आपका 2 से 2.5 लाख के अंदर आ जाए, और तुर्क प्लास्ट का करते हैं तो वही आपका सामान 170 180 के अंदर आएगा। अगर आपका उससे भी कम बजट है तो ड्यूरा भी अच्छी कंपनी है, वो आपका 140 से 150 के अंदर आ जाएगा। अब इससे भी कम बजट है तो आपके पास डेल्टा अच्छी कंपनी है, वो भी ये रिकमेंड वही कर रहा हूँ जो मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड वाइज और आपके बजट के वाइज के मुताबिक कवर कर रही है। तो वो आपका 120 से 130 के अंदर आ जाएगा। इससे लोकल के अंदर आएगा, वो भी आपका डेल्टा का मुकाबला करेगा, पर डेल्टा से अच्छा पाइप आपको लोकल नहीं मिलेगा। तो ये ख़ास ख्याल रखना है। इसके अंदर भी आपका एक मीडियम आता है, कंड्यूट आता है। जो कंड्यूट वो आपने जिसके ऊपर कंक्रीट कर देनी है वहाँ पे इस्तेमाल करना है। जो मीडियम है, जहाँ पे ओपन विजिबल जगह पे ऊपर आपने पन्नारे वगैरह रेनी पानी वगैरह के उतारते हैं, वहाँ पे आपने उसको मीडियम की लेंथ को ही कवर करना है। तो इसके ऊपर आपका ये एवरेज के अंदर पॉपुलर तुर्क प्लास्ट है, मेरे ये लिए 2 से 2.5 लाख रुपया। इसके अंदर एवरेज के अंदर पॉपुलर है। ये आपको बजट वाइज सारी चीज़ें आपको बताई है कि आपने बजट वाइज ही आपने कवर करना है, ब्रांड को फॉलो नहीं करना। आपने बजट को भी करना है और क्वालिटी को भी मद्देनजर रखना है। अब उसके बाद आ जाएगा बिजली के पाइप। और बिजली के पाइप और DB वगैरह जो बक्सेस जो आप इस्तेमाल लगाएंगे 12-18 की ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर के उसके ऊपर छोटी DB आपकी वो ममटी के ऊपर आ जाएगी, जहाँ से आपने UPS के कनेक्शन वगैरह करने हैं। इसके अंदर भी आपका 3 पाइप आ जाते हैं। इसके अंदर आ जाता है पॉपुलर, इसके अंदर आ जाता है तुर्क प्लास्ट, इसके अंदर आ जाता है आपका विक्टर भी पॉपुलर की ही ब्रांड है। उसके बाद आ जाता है आपका GM। अब इसके अंदर भी आपका GM और विक्टर जो है ये सेम है। ये आपकी जो 1 इंची की नाली ये 270-250 की मिलेगी। तुर्क प्लास्ट की आपकी 310 की मिलेगी। जो आपकी पॉपुलर की है वो तकरीबन 400 के करीब 395 के करीब इंची की मिलेगी। अब अगर आपने लो बजट के अंदर बनाना चाह रहे हैं, क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो विक्टर और GM लगा सकते हैं। अब जो आपने बॉक्सेस वगैरह भी है उसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो अगर आप लगाते हैं तो पॉपुलर के अंदर आपका 1 लाख रुपया खर्चा आएगा, तुर्क प्लास्ट के अंदर आपका 80,000 आएगा, विक्टर और GM के अंदर आएगा तो आपका 60 से 70 के राउंड अबाउट आएगा। देखिए कोई भी चीज़ है क्वालिटी को मद्देनजर रखना है, कंपनी को भी फॉलो करना है। पाकिस्तान में चल रही है अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पॉपुलर का और GM और विक्टर का आप करते हैं तो समझे आपका 70,000 के अंदर वो जाता है और लाख के अंदर 30,000 रुपया सेविंग आ रही है। छोटी छोटी आइटम्स को जब जमा करते हैं तो सेविंग काफ़ी बड़ी हो जाती है। वही सेविंग आपकी जो फिनिशिंग आइटम है उसके अंदर यूटिलाइज हो सकती है। अब इसके साथ आपकी पंप और जो आप लगाएंगे और पानी की टैंकी है ये ड्यूरा की, वो अगर आप 1500 लीटर तक लगाते हैं हैवी ड्यूटी के अंदर वो आपको फैक्ट्री से 25,000 की मिलेगी। ये 9 डेज़ की आपको
कीमत बता रहा हूँ, ये मैंने अभी बैरिया के अंदर अपना एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगवाई है। अगर आप किसी डीलर से मंगवाते हैं तो वो आपको मिलेगी 28 से 29 हज़ार की। 4,000 रुपये का आपका डायरेक्ट कंपनी से करते हैं सेव हो जाएगा, डीलर के थ्रू जाएंगे तो 4,000 रुपये आप उन्हें पेबल करना पड़ेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग तो छोटे छोटे टिप्स भी आपको बता रहा हूँ। वाटर टैंक जो आपने लगाना है, इसका बोर प्लस आपकी जो पंप होता है, ये आपका तकरीबन 22 से 25 हज़ार के अंदर लग जाता है। और इसके थ्रू ही आपका, क्योंकि आरदी कनेक्शन होता है, तो उसके बाद पंप आपका सेकंड हैंड के तौर पे आप सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि बोर आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के तौर पे करवाना पड़ता है आरदी तौर पे। फिर बैरिया की तरफ से या किसी भी सोसाइटी की तरफ से आपको पानी का कनेक्शन मिल जाता है, जो आपको डायरेक्ट पानी की सप्लाई के तौर पे कवर हो जाता है। तो इसी तरह आपका 60,000 तक आपका ये खर्चा आएगा पानी की टैंकी और पंप के ऊपर। फिर आएगा मेन जो हेडिक है, वो लेबर रेट मजदूरी है। आपका 5 मरला घर के जो कवर्ड एरिया होता है वो आपका 2,000 से लेके 2100 तक होता है। अब 2,000 जो मेरा कवर्ड एरिया है, इसके अंदर हमारे पास जो एग्जैक्ट रेट है वो आपका तकरीबन 450 रुपया रेट चल रहा है लेबर रेट के ऊपर। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन आपका 8 से 8.5 लाख रुपया लेबर रेट के ऊपर जो ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करके देगा, जिसके अंदर से आपकी फाउंडेशन, खुदाई, रोड़ी कटवाई और उसके बाद सरिया बंधवाई, सरिया कटवाई, किचन की स्लैब्स, जितना भी अकॉर्डिंग ये फिर आपका एग्रीमेंट के अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन तैयार हो जाती है। तो ये सारी की सारी वो आपको करके देगा। जब हम तमाम यूनिट के अंदर, इसके अंदर आपने एक ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने एक डिप्लोमा होल्डर कंसल्टेंसीज़ के तौर पे एक इंजीनियर हायर करना है, जो आपकी लुक आफ्टर को कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट और आपकी जो वर्किंग है उसकी आपको एक रिपोर्ट दे सके कि आपका काम कैसे हो रहा है। तो वो मार्केट के अंदर से आपको 15 से 20 हज़ार के अंदर एक अच्छी कंसल्टेंसीज़ हायर कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। और अगर आपने थोड़ा सा 3-4 घंटे के तौर पे कवर आप किसी इंजीनियर के साथ करना है तो आपकी 30 से 35 की एवरेज करते हैं तो 1 लाख 3 महीने का प्रोजेक्ट है तो 1 लाख रुपया कंसल्टेंसीज़ के तौर पे अगर आएगा। अगर आपने डिप्लोमा होल्डर रखना है तो 60,000 की ये कंसल्टेंसीज़ आपने इस 60 और 1 लाख के राउंड के अंदर आप रहेंगे तो आप ये समझिएगा कि आपकी जो क्वालिटी है वो आपकी 100% हो जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को कुछ चीज़ें पता नहीं होती और मौके के ऊपर कुछ काम गलत हो जाता है। वो आपकी टेक्निकल टिप्स, वो आपकी ड्राइंग की अकॉर्डिंग तो वो उनको लेके चलता है। तो इसके बाद एक चौकीदार होता है, 3 महीने का प्रोजेक्ट है तो चौकीदार की जो सैलरी है वो 25,000 है। 75,000 रुपये का आपका ये खर्चा आएगा। तो तकरीबन आपका डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर या कंसल्टेंसीज़ के तौर पे अगर इसमें दोनों को जमा करते हैं तो 1.5 से 1,60,000 रुपया आपका आता है। अब इसके अंदर आज से आपने तमाम के अंदर से 5% जो कंटीजेंस होती है, इसके अंदर से हम उसकी जो भी पर्सनल मार्जिन लेते हैं, जो उसकी वेस्टेज होती है, तमाम काम को जब हम जमा करते हैं तो तकरीबन आपका 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर अक्टूबर 2023 के महीने में आपकी जो लागत आएगी वो आपकी 45,70,000 रुपया आपकी तमाम ग्रे स्ट्रक्चर की जितने भी अमामल मुकम्मल करके आपका गेट ग्रिल्स वगैरह लग के वो कवर हो जाती है। अगर यही कास्ट आप थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे और थोड़ी सी जो मटेरियल वाइज आप थोड़ी सी बचत करेंगे तो यही आपकी 42 से 43 लाख। अदरवाइज़ आपका जो अभी मौजूदा रेट के अंदर भी मैंने एक प्रोजेक्ट किया है उसके ऊपर मेरे तकरीबन 45 से 46 के राउंड अबाउट कास्ट आ चुकी है। थोड़ी सी प्लानिंग यही होती है, जितनी जल्दी आपका काम वाइंड अप हो और अच्छे तरीके के साथ हो, उसी जगह पे आपका मटेरियल कम लगता है और आपका काम भी जल्दी वाइंड अप हो जाता है। अब मौजूदा रेट के हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके की नई वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो